और क्या हालचाल। तो आज की वीडियो थोड़े अलग टॉपिक पर है। आज अपन बात करने वाले हैं द लेजेंडरी मास्टर याओ लाओ के बारे में कि भाई आखिरकार मास्टर याओ लाओ की सब लोग इतनी इज्जत क्यों करते थे, चाहे फिर वो होल ऑफ सोल का राजा हो या फिर सेंट्रल फ्लेम का पिल टावर। आखिरकार सब लोग मास्टर याओ लाओ की इज्जत और उन्हें इतना खास स्थान क्यों देते थे। शुरुआत करते हैं पहली चीज से कि जो हमारे मास्टर याओ लाओ है ना, वो बहुत ही ज्यादा मेहनती थे। उन्होंने शुरुआत से ही सब कुछ अकेले प्राप्त किया था, क्योंकि आप लोगों ने मास्टर याओ लाओ की नोवेल में सुना होगा कि मास्टर याओ लाओ के जो मॉम डैड थे ना, वो बचपन में ही उन्हें छोड़कर जा चुके थे और तो और उन्हें किले से बाहर भी निकाल दिया गया था। इसलिए मास्टर याओ लाओ अपने आत्मविश्वास से अपने लेवल तक पहुंचे थे। इसके अलावा हमारे जो मास्टर याओ लाओ थे ना, वो बहुत ही ज्यादा काबिल थे अपनी उम्र में। जब वो 20-25 साल के थे ना, उस समय वो रैंक 5 के एल्पिनिस्ट होने के बाद भी रैंक 7 की गोली को रिफाइन कर देते थे। तो आप इससे समझ ही गए होंगे कि मास्टर याओ लाओ कितने काबिल थे। इसके अलावा हमारे मास्टर है ना, वो हमेशा हर किसी की मदद करते रहते थे, चाहे फिर वो कोई भी व्यक्ति हो। अगर कोई व्यक्ति उनके पास आया है ना किसी चीज की उम्मीद लेकर, तो उसकी मदद पक्का करते थे। इसलिए लोग बाग हमारे मास्टर याओ लाओ को पसंद करते थे। इसके अलावा जो हमारे मास्टर थे ना, वो कभी हार नहीं मानते थे। आप लोग ये बात को ऐसा समझ सकते हो कि जो हमारे जान के बीच वाले भाई ने गोली खा ली थी ना, उस गोली का इलाज किसी के पास नहीं था, लेकिन मास्टर याओ लाओ ने उस गोली का इलाज ढूंढ लिया था। इसके अलावा पूरे सेंट्रल फ्लेम में, पूरी दाव की वर्ल्ड में ऐसा कोई भी स्क्रॉल नहीं था जो पॉइजन बॉडी का इलाज कर सके, लेकिन हमारे मास्टर याओ लाओ ने जान की खातिर वो इलाज को भी ढूंढ लिया था। तो आप समझ ही सकते हो कि हमारे मास्टर कितने काबिल थे। हालांकि मास्टर याओ लाओ की जिंदगी बहुत ही ज्यादा दुखद भरी रही है। शुरुआत से ही उन्हें दुखों के पहाड़ झेलने पड़े हैं, चाहे फिर वो याओ क्लैन की बात हो, सेंट्रल फ्लेम की बात हो, या फिर अपने चेले से, मतलब कि पहले चेले से धोखा खाना। और तो और मास्टर याओ लाओ ने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती चीज भी खोदी थी, और वो क्या है, वो है उनकी गर्लफ्रेंड। अगर आप लोगों ने मेरी द लेजेंडरी मास्टर याओ लाओ की स्टोरी सुनी होगी ना, तो शायद आप लोगों को पता होगा कि हमारे मास्टर याओ लाओ एक लड़की से प्यार करते थे, लेकिन वो लड़की कुछ कारणों की वजह से एक अलग स्पेस, बोला जाए तो डायमेंशन में कैद हो गई थी। हालांकि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन नोवेल में उसके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है। और तो और मास्टर की नोवेल पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं है कि मास्टर हमारे गॉड कैसे बनेंगे और वो अपनी गर्लफ्रेंड हानसा से कैसे मिलेंगे। हालांकि इसके बारे में हमें भविष्य में पक्का पता लगेगा जब लेखक ओरिजिनल नोवेल को रिलीज करेगा। उसमें हमें स्टोरी बताई जाएगी कि मास्टर याओ लाओ गॉड बन चुके हैं और उनकी गर्लफ्रेंड की जितनी भी याददाश्त थी ना मास्टर याओ लाओ के दिमाग में, वो सभी की सभी वापस आ चुकी हैं। इसके बाद या तो हमें शॉर्ट में बता दिया जाएगा कि मास्टर याओ लाओ पोर्टल ओपन करते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को निकाल कर एक नई बॉडी दे देते हैं उसे, या फिर मास्टर याओ लाओ की एक अलग से नोवेल आएगी कभी भविष्य में, जिसमें मास्टर याओ लाओ एक अलग डायमेंशन में जाएंगे और वहां से अपनी गर्लफ्रेंड को बचा कर लाएंगे। हालांकि ये बात पक्का है कि मास्टर याओ लाओ की गर्लफ्रेंड जरूर वापस आएगी, हानसा। हालांकि मैं पक्का भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में मास्टर की गर्लफ्रेंड को बताया ही नहीं गया है। खैर कोई नहीं, इन सब बातों को छोड़ते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं। लेकिन अगर आप कहोगे ना, तो मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम हमारे मास्टर की गर्लफ्रेंड को मास्टर से मिलवाएंगे। अगर आप लोगों के इसके ऊपर कमेंट आते हैं तो ठीक है। तो यार आप समझ ही गए होंगे कि मास्टर याओ लाओ अपनी उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल, बोला जाए तो काबिल हैं, और सेंट्रल फ्लेम में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो किसी भी चीज का इलाज और उसका सोल्यूशन इतनी आसानी से ढूंढ सकते हैं जिस प्रकार हमारे मास्टर याओ लाओ ढूंढ सकते हैं। क्योंकि पूरे सेंट्रल फ्लेम में पॉइजन बॉडी का कोई भी इलाज नहीं था, लेकिन हमारे मास्टर याओ लाओ ने उस बॉडी का इलाज ढूंढ लिया था। इसलिए मास्टर याओ लाओ की सभी लोग सेंट्रल फ्लेम में इतनी इज्जत करते थे। इसलिए शायद सेंट्रल फ्लेम की जो मास्टर याओ लाओ वाली पीढ़ी है ना, उसकी सारी लड़कियां मास्टर याओ लाओ को पसंद करती थी। इसका प्रूफ आपको फ्लावर सेक्ट में मिल ही गया होगा। जब हमारा जियान फ्लावर सेक्ट में यूनियन को बचाने के लिए गया था, उस समय फ्लावर सेक्ट की बुढ़ी अम्माओं ने मास्टर याओ लाओ का नाम सुनते ही जियान की सारी शर्तों को मान लिया था। तो आप समझ ही गए होंगे कि मास्टर याओ लाओ की सेंट्रल फ्लेम में इतनी इज्जत और इतना रुतबा क्यों है। खैर कोई नहीं, अगर आपको ऐसी टॉपिक से हटकर वीडियो चाहिए ना, तो लाल दिल को कमेंट में बिछा दो। मैं एक वीडियो यूनियन के बारे में भी लाऊंगा कि भाई आखिरकार हमारी प्यारी दुलारी यूनियन का अब क्या चल रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।